महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की प्लेन क्रैश में हुई मौत से कई महीने पहले ही पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी ने भारत की एविएशन सेफ्टी पर गंभीर चेतावनी दी थी। कमेटी ने कहा था कि देश में एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी तुलना में सुरक्षा निगरानी कमजोर पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां कमर्शियल एयरलाइंस में प्रक्रियाएं काफी सख्त और मानकीकृत हैं, वहीं निजी उड़ानों में नियमों का पालन हर जगह एक जैसा नहीं है। कमेटी ने बताया कि कई ऑपरेटर सीमित स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, जिसका असर मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन और सेफ्टी मॉनिटरिंग पर पड़ता है। मौसम की सटीक जानकारी, उड़ान से पहले जोखिम का आकलन और आपात हालात में निर्णय लेने की व्यवस्था भी कई मामलों में कमजोर पाई गई थी। मिसाल के लिए अजीत पवार के विमान का मामला भी लिया जा सकता है। इस विमान में गगन नेविगेशन सिस्टम नहीं लगा हुआ था, जो खराब मौसम में पायलट को सुरक्षित रनवे तक पहुंचने में मदद करता है। रिपोर्ट में डीजीसीए की स्थिति पर भी सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि नियामक संस्था पर जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन स्टाफ और संसाधन उतने नहीं हैं। नतीजा यह है कि निगरानी कई बार हादसे के बाद होती है, ना कि पहले। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के भी चेतावनियां दी गई थीं। व्यस्त एयरपोर्ट्स पर कंट्रोलर भारी ट्रैफिक और थकान के दबाव में काम कर रहे हैं, जिससे मानवीय गलती का खतरा बढ़ जाता है। यह रिपोर्ट अगस्त में एक बड़े विमान हादसे के बाद आई थी, लेकिन उसके सिर्फ 4 महीनों के भीतर ही भारत 2 बड़े एविएशन संकट देख चुका है। ऐसे में सवाल सीधा है कि क्या संसद की इस चेतावनी को वाकई गंभीरता से लिया गया है या नहीं।